नमस्कार, सत्ता का दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और आपको बता दें कि महत्वपूर्ण दिन आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर काउंटिंग लगातार जारी है। रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना चुनाव हार गए हैं। महबूबा की बेटी ने भी हार स्वीकारी है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर काउंटिंग लगातार जारी है और अब तक के जो रुझान सामने आए हैं उसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन बहुमत की तरफ बढ़ता दिख रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना चुनाव हारे हैं जम्मू कश्मीर में। महबूबा की बेटी ने भी अपनी हार स्वीकार की है। देखिए, जम्मू कश्मीर का ये इलेक्शन बेहद महत्वपूर्ण था और जाहिर तौर पे 10 साल बाद मौका मिला विधानसभा चुनाव देखने का आज, क्योंकि रिजल्ट डे बहुत महत्वपूर्ण और लगातार ये जो कुर्सी का दंगल है किसका मंगल होगा। फिलहाल तो जम्मू कश्मीर में जो सिनेरियो दिख रहा है वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 51 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा छू भी लिया है। भाजपा 26 और पीडीपी 4 सीटों पर आगे है। निर्दलीय और छोटी पार्टियां 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बड़गाम और गांदरबल दोनों सीटों पर आगे चल रही हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती श्री गुफवारा बिजबेहरा सीट से पीछे हैं। उन्होंने कहा, मैं लोगों के फैसले को स्वीकार करती हूं। उधर भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना नौशेरा सीट से हार गए हैं। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 फेज में 63.88% वोटिंग हुई थी। 10 साल पहले 2014 में हुए चुनाव में 65% वोटिंग हुई थी और इस बार 1.12% कम वोटिंग हुई है। 5 अक्टूबर को आए एग्जिट पोल में 5 सर्वे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार को बहुमत दिया गया था। 5 एग्जिट पोल में हंग असेंबली का अनुमान जताया गया है, यानी छोटे दल और निर्दलीय विधायक किंग मेकर साबित होंगे। कुर्सी का दंगल किसका मंगल बहुत महत्वपूर्ण। जम्मू कश्मीर में सत्ता में कौन, लगभग तस्वीरें जम्मू कश्मीर की साफ हो चुकी हैं कि सत्ता में कौन होगा। जिस तरीके से बहुमत का आंकड़ा छू के पहुंच चुके हैं आगे, मुझे लगता है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो तस्वीरें साफ हो गई हैं। पीडीपी अभी भी 4 सीटों पर आगे चल रही है और जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण होगा कि अब वो चेहरा कौन होगा जो जम्मू कश्मीर की कमान और सरकार को संभालेगा। चलिए, और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अब और आगे क्या और किसका पड़ला भारी, इसी पर सीधे चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सज्जाद अहमद रैना हमारे साथ जुड़े हैं। सज्जाद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और पीडीपी का पक्ष रखने के लिए मोहम्मद शफी भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद शफी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और पहला सवाल सज्जाद जी आपसे, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैम, पहुंच रही है। सज्जाद जी, क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन उम्मीदवारों को बधाई देना चाहूंगा जो जीत के आए हैं। और जमहूरियत की सबसे बड़ी यही खूबी है, यहाँ सारा पावर अवाम के पास होता है और जो अवाम ने जो यहाँ पे कैंडिडेट चुने हैं, हम अवाम के इस का स्वागत करते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपने नुमाइंदे चुने हैं। तो ये जमहूरियत की खूबी है यहाँ पे। जैसे आपने देखा है कि 10 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं और लोगों ने जो अपने नुमाइंदे चुने, हम हर उनके वोट का वेलकम करते हैं। ठीक है, लेकिन सज्जाद जी, आप कई चर्चाओं में मेरे साथ रहे। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को लेकर आप हमेशा कहते थे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत किया है, बहुत दिया है, और एक विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। लेकिन यहाँ ये नंबर ऑफ सीट्स जो आई हैं उसमें फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों पीछे रह गई? यदि 370 का सिनेरियो भी आप देख लीजिए और आतंकी गतिविधियों का भी आप देख लीजिए, सिनेरियो कम हुआ, आंकड़े कम हुए, पत्थरबाजी हटी, क्रेडिट पूरा लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी। और मैं ये नहीं कह रही हूं कि नहीं मिलना चाहिए, नो डाउट, यदि 370 के लिए काम किया है तो बिल्कुल पार्टी कहीं ना कहीं पार्टी को बधाई मिलनी चाहिए और मिली भी है। लेकिन यहां पर उसका जो एक फैक्टर था वो शायद जनता के मन में बहुत प्रभावित नहीं दिखा। देखिए, जैसे जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है लाइक एनसी और पीडीपी, या इसमें जो कांग्रेस है,
इन्होंने वादी की बात करते तो वादी में इन्होंने एक नैरेटिव चलाया है 370 को लेके और 35A को लेके इन्होंने एक नैरेटिव चलाया है। और जो फाइनली जो लोग जो फैसला करते हैं, हम लोगों का जो फैसला है वो सर आंखों पे है। और जो लोगों ने जो MLA चुने हैं, हम सबको बधाई देना चाहेंगे, लेकिन हम दोबारा कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के बगैर यहाँ गवर्नमेंट बनेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी जरूर हुकूमत में आएगी। कब सर, कब? अब तो ये मौका चला गया, अब कब? नहीं, अभी मौका नहीं चला गया। आज रिजल्ट सामने आए हैं, अभी देखते हैं। अभी जब LG साहब जब बुलाएंगे तो जो सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी उभर के आई है और जो LG साहब बुलाएंगे, देखते हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी इस यूटी में हम भी एक शरीक बन के आएंगे। चलिए ठीक है, वो आने वाला वक्त बताएगा। अल्ताफ जी मुझे सुन पा रहे हैं? अल्ताफ जी, चलिए अल्ताफ जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। मोहम्मद शफी भट्ट जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी। मोहम्मद शफी भट्ट जी क्या कहते हैं? PDP लगातार अपने प्रदर्शन के साथ अच्छी आई, लेकिन जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बहुमत के आंकड़े को लगभग छू चुका है, वो आगे बढ़ चुका है। हाल ही में कुछ बयान आए थे 2 से 3 दिन पहले, और ये कहा जा रहा था कि यदि एक समर्थन करने की जरूरत पड़ी और नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस को जरूरत पड़ी तो PDP उनका साथ देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नहीं। लेकिन यहां फिलहाल ऐसा कोई सिनेरियो नहीं दिखता। लगभग बहुमत के आंकड़े को छू चुके हैं, लेकिन बीजेपी तो अभी भी यही कह रही है कि LG साहब से बात करेंगे और जो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी वो सरकार बनाएगी। तो फिर बहुमत का आंकड़ा कहां जाएगा? देखिए, बीजेपी हमेशा भ्रम में रही है, वही भ्रम उनको लेट हुआ है। ये 400 पार, कभी यहाँ हम अपने दम पे हुकूमत बनाएंगे, तब जो ये सपने देश को भी दिखा रहे थे और खुद भी देख रहे थे, ये बस उसी के आसपास घूम रहे हैं। आपने देखा कि जो यहाँ का बहुमत है, लोगों ने ये दे दिया है, वो उन्होंने यहाँ की रीजनल पार्टीज या जो सेक्युलर फोर्सेस है उनको दे दिया। और जो 5 अगस्त का फैसला था, उसके खिलाफ जो आज का जो मैंडेट मिला है NC को, जो यहाँ की रीजनल पार्टीज है, चाहे वो NC कांग्रेस का गठबंधन हो या वो PDP हो, उन्होंने नकार दिया है। बीजेपी के जितने फैसले हैं उनको नकार दिया। वो फैसले यहाँ के अवाम ने कबूल नहीं किए, और फिर भी ये वो खाद खरगोश में है और हुकूमत बनाने के दावे यहाँ कर रहे हैं। ये पता चलता है कि जो इनकी जो सोच है, ये उसको दर्शाती है कि अभी भी वो उस कोमा से बाहर नहीं आ रहे हैं कि लोगों ने इनको नकार दिया है, इनको यहाँ से बाहर कर दिया है, उनके जो फैसले हैं उनको नकार दिया है। फिर भी अभी ये वही ख्वाब देख रहे हैं कि हम यहाँ पे हुकूमत बनाएंगे, यहाँ की गवर्नमेंट बनाएंगे, जबकि ये जो मेजॉरिटी है उससे बहुत दूर ये रह गए हैं। जहाँ तक ये पहुँचने के बिल्कुल भरपूर कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने बड़े ख्वाब दिखा थे, हमने डेवलपमेंट की है, यहाँ पर हमने सिनेरियो चेंज कर दिया, सारा हमने ठीक ठाक कर दिया है। अब लोग उसका फैसला उन्होंने दे दिया है। लोगों ने बता दिया कि बीजेपी ने क्या क्या किया, कितनी डेवलपमेंट की है। यहाँ पर जो फैसले किए हैं उन्होंने, चाहे 5 अगस्त का फैसला हो, यहाँ जो नया जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो लोगों को कितना पसंद आया है, उसी का जवाब लोगों ने दे दिया है और बीजेपी को यहाँ गवर्नमेंट से बाहर रख दिया है। अब और कितने दावे ये करेंगे जो झूठ, चाहे वो 15 लाख के दावे हो या और जितने झूठे दावे इनके थे, वो सारे लोगों ने नकार दिए हैं। लोगों ने एक सेक्युलर फोर्स को यहाँ पर मैंडेट दिया है और ये यहाँ के अवाम की जीत है, यहाँ के सेक्युलर फोर्सेस की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मोहम्मद शफी भट्ट जी, महबूबा मुफ्ती क्योंकि PDP का पूरा नेतृत्व और तमाम चीजें करते हुए, उनकी जो बेटी इस इलेक्शन में थी वो कहीं ना कहीं पीछे चल रही हैं, और सबसे बड़ी बात उन्होंने तो अपनी हार भी स्वीकार कर ली है। क्या एक फैक्टर मानते हैं? देखिए, फैक्टर वही है जो इससे पहले हमने जो गवर्नमेंट की है, जो हमसे यहाँ पर धोखा हुआ है, लोग अभी उसको बुला नहीं पा रहे हैं। जो धोखा हमारे साथ हुआ है उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। जो हमने एक यहाँ पर लोगों के लिए काम करने के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था, वो सारा हम भुगत रहे हैं। लेकिन जो हमने अच्छे काम किया उसका क्रेडिट भी मिल रहा है, क्योंकि लोग हमें बिल्कुल नकार नहीं रहे हैं, हमें यहाँ पर फिर भी अपना प्यार दे रहे हैं। आप जहाँ भी देख लीजिए, आप PDP का जो वोट शेयर है वो बिल्कुल बढ़िया है, बीजेपी से कई बेहतर है, जिस वजह से हम यहाँ पर दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्पेस यहाँ पर बीजेपी ने क्रिएट की थी, हमारा वो समर्थन जो गवर्नमेंट यहाँ पर इन्होंने वापस ले ली थी, अपना समर्थन जो 370 का यहाँ एब्रिगेशन हुआ था,
ये सारा क्योंकि हम अलायंस में थे इसलिए हमें ये भुगतना पड़ रहा है। और जो ये सारा जो कार्य किया था ये बीजेपी ने किया था और हम उसके शिकार हो गए हैं। लेकिन लोग हम पर एतमाद करते हैं, हम पर भरोसा करते हैं। आज नहीं तो कल यहाँ पीडीपी अपने दम पे गवर्नमेंट बनाएगी और लोगों की बेहतरी के लिए अपना काम करेगी। बिल्कुल, चलिए, और मुझे लगता है इस वक्त अल्ताफ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अल्ताफ जी, मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। अल्ताफ जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस तो गजब कर रही है, जम्मू कश्मीर में लगभग बहुमत के आंकड़े को छू चुके हैं और अब तो एक चेहरे की बात होगी। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में कौन वो चेहरा होगा जो पूरी जिम्मेदारी को संभालेगा। लेकिन क्योंकि आप अभी कनेक्ट नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी से सज्जाद जी जुड़े और वो ये कह रहे थे कि एलजी साहब से बात करेंगे, जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी वो अपनी सरकार बनाएगी। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि फिर आप लोग का बहुमत कहां जाएगा? मैम, इंशाल्लाह कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पे हुकूमत बना लेगी और लोगों के उमंगों और उनके आरज़ू पे पूरी उतरेगी। और जो हमने वादे किए लोगों से वो भी अल्लाह के फजल से पूरे हम करके दिखाएंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको, यदि मान लीजिए आप गठबंधन में नहीं होते और अलग अलग सिनेरियो यहां पर होता, तो क्या इस तरह के आंकड़े को छूते हुए नजर आते? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों की एक मजबूती जम्मू कश्मीर के परिदृश्य में समझें बहुत अलग रही है। पीडीपी का अपना एक अलग वजूद रहा है, लेकिन यहां पर एक एंड मूवमेंट पे आके पीडीपी भी समर्थन करने के लिए तैयार हो गई यदि जरूरत पड़ती है तो क्या मुख्य वजह मांगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 370 की बात आप देख लीजिए, पर्यटन को बढ़ावा देने की बात आप कर लीजिए, पत्थरबाजी को खत्म कराने की बात कर लीजिए, सारा क्रेडिट तो भारतीय जनता पार्टी ले ही रही थी। मैम, मेरी बात सुनिए, पत्थरबाजी यहाँ के लोग कभी भी नहीं चाहते थे। मैम, दूसरी बात यह है कि पीडीपी अब हमें समर्थन दे रही है। उनको अब पता लग गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अपने दम पे हुकूमत बनाने के पोजीशन में आ गई, इसलिए ये चाहते हैं कि अब हमें भी साथ लिया जाए। तो हम अब भी हम जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी पहले कहा है, हम कभी भी नहीं चाहते, हमारे दरवाजे हमेशा के लिए हर उस पार्टी के लिए खुले रहेंगे जो भी जमहूरियत के साथ चले। और जो अभी आप देख रही हो पीडीपी को जो इतना नुकसान हो रहा है वो सिर्फ एक बयान की वजह से, जो उन्हें समर्थन दिया बीजेपी को। और जो महबूबा मुफ्ती ने कहा, क्या वो बच्चे टॉफी लेने गए, क्या वो दूध लेने गए, ये सारा असर उन्होंने खुद अपनी पार्टी पे डाला, जिस वजह से आज जमीन बोस हो गई पीडीपी पार्टी। चलिए, आगे के लिए क्या सोच रखा है? क्योंकि मुझे लगता है एक संपूर्ण राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन अल्ताफ जी, आप लोग तो 370 को लेके जो बहुत सारी बातें हो रही थी, उसमें तो कोई बदलाव करने की कोशिश होगी आप लोगों की? देखिए मैम, रही रियासत की बात, वो तो आज नहीं तो कल इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे दर्जा। दूसरी बात, 370 वाली बात, ये कह रहे हैं कि हमने कैबिनेट में बिल पास कर दिया। मैम, आपको याद होगा किसान बिल भी पार्लियामेंट में बहुमत से पास हुआ था, तो बीजेपी को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया किसानों ने और बीजेपी हाथ जोड़ने पे मजबूर हुई और वो बिल उनको वापस करनी पड़ी। तो हम भी इंशाल्लाह ऐसी रणनीति बनाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, और इंशाल्लाह बीजेपी खुद ब खुद हम उनको घुटनों पे लाएंगे और वो बिल हम पास करके रहेंगे। हमें 370 भी वापस मिलेगा, 35A भी वापस मिलेगा और यहाँ पे हालात भी बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे। ठीक है सज्जाद जी, जम्मू कश्मीर में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंदर रैना, वो खुद भी इस चुनाव को हार गई हैं। क्या लगता है कहां कमी रह गई है भारतीय जनता पार्टी से? क्या अपनी बातों को ठीक से समझा नहीं पाए या जम्मू कश्मीर की जनता के दिल में जगह नहीं बना पाए? क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बड़े दिग्गजों की रैली हुई थी यहां पर और कहा जा रहा था कि आज शान से वो जो तिरंगा लहरा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। फिर क्यों कमी रह गई? सज्जाद जी, जिस तरह, हाँ जी, मैं पहले अल्ताफ साहब चाहूंगा, जिस तरह अभी इन्होंने बात करी है कि हम 370 और 35A लाएंगे, तो मुझे बताइए, पहले भी कांग्रेस ने 53 का वादा किया था, पहले भी कांग्रेस ने ऑटोनॉमी का वादा किया था। मुझे बताइए, कांग्रेस ने जो भी आज तक वादे किए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो सारे झूठे निकले, सारे झूठे दावे हैं। और दूसरी बात, हमने पहले भी कहा है कि जमहूरियत से बड़ी खूबी है
यहाँ जो आवाम फैसला करती है वो सर आंखों पे है। और जैसे आपने अभी बात करी कि मतलब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हार गए, हम तो ये कहते हैं कि लोगों ने अपना फैसला सुनाया, हमको सर आंखों पे फैसला। लेकिन जिस तरह हमारे अल्ताफ साहब अभी बात कर रहे थे कि बीजेपी को हम घुटनों पे लाएंगे, तो ये ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी वो तंजीम नहीं है जो घुटनों पे आती है। तो मैं इनको कहना चाहूंगा, सजाद साहब मेरी बात सुनिए। अल्ताफ साहब मेरी बात सुनिए। अब जब मैं बोलने पे आऊंगा, जब मैं बोलूंगा तब आप मत बोले, या तो मुझे बात करने दीजिए। जैसे अल्ताफ साहब देखिए, जितनी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुआ है और जितनी मतलब 65 साल में इतनी डेवलपमेंट यहाँ के लोगों ने नहीं देखी है। अल्ताफ साहब को पता है, अल्ताफ साहब को भी गोल्डन कार्ड मिला होगा। आप बताएंगे डेवलपमेंट क्या डेवलपमेंट किया? अगर कोई गुजर गया तो उसको 1000 रुपया कहना चाहूंगा। अल्ताफ साहब अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। सज्जाद जी, मोहम्मद सफी जी पूछ रहे हैं जम्मू कश्मीर में क्या डेवलपमेंट किया है भारतीय जनता पार्टी ने? मोहम्मद सफी जी पूछ रहे हैं, पीडीपी पूछ रही है। मैम आप इनको अल्ताफ साहब को बता दीजिए, जहाँ से आते हैं, इनको बता दीजिए क्या आपके पंचायत में डेवलपमेंट नहीं हुई? क्या आपके रोड डेवलप नहीं हुए? क्या आपके गांव में जल जीवन पानी की स्कीम नहीं हुई? मुझे बताइए, मोदी जी ने जितनी भी स्कीमें निकाली है सबको मिली है। हम तो कहते हैं कि 65 साल के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट हुई है। अब अल्ताफ साहब ये तो बोलेंगे कि नहीं मिला है, लेकिन हम घंटे की चोट पे कहते हैं कि अल्ताफ साहब भी वो सारी स्कीम्स अवेल करते होंगे जो मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए लाई है। देखिए, एक बात तो साफ हो गई है, एक तो 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए, 370 एक अपने आप में बड़ा मुद्दा था, जिसकी मुझे लगता है जिसको लेके एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी का था, वो कॉन्फिडेंस यहां पर आज टूटा है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि यदि वो काम करता या और चीजों को भी इंक्लूड किया जाता है, सिर्फ एक मुद्दा प्रभावी नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि किसी की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही होगी, भारतीय जनता पार्टी जो कर सकती थी वो हुआ, लेकिन एक लंबे समय बाद जो चीजें आज आई, जनता को मौका मिला जम्मू कश्मीर की कि वो क्या चाहती है, वो पिछले लास्ट 10 सालों से क्या देख रही थी, क्या फेस कर रही थी, उनको क्या चाहिए, उनको क्या चीजें अच्छी लगी, वो उन्होंने अपना निर्णय दिया है। अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी कि सरकार और चेहरा जो इस जम्मू कश्मीर के नेतृत्व को चलाएगा वो कितना लेकर जाता है। लेकिन क्योंकि 370 को बहुत ज्यादा एकदम हाइप करके रखा गया था, इसलिए ऐसा जब नतीजे आ रहे हैं तो लग रहा है कि ये इतना एकदम अलग से कैसे पलट सकता है, इसलिए तमाम बातें हो रही। अल्ताफ जी अपनी बात रखिए। यस मैम, अबाउट अल्ताफ जी आप बीच में कुछ कह रहे थे, अपनी बात को पहले पूरा कीजिएगा। मैम मैं इसको कह रही थी, कहना ये कौन साहब थे जहाँ मैम? सज्जाद रैना भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, जो इससे पहले अपनी बात रख रहे हैं। सज्जाद साहब को मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अगर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर गोल्डन कार्ड दिया है, उन्होंने कोई घर से नहीं दिया, उन्होंने अगर दिया है तो अडानी और अंबानी के मकान बनवाए, उन्होंने उनके कोठियां बनवाई, उन्होंने बाहर मुल्कों में उनका बिजनेस एस्टैब्लिश किया, उन्होंने हर जगह। मैं सज्जाद साहब पहले मेरी लिसन टू मी, सज्जाद साहब प्लीज। सज्जाद जी आपने उनको चुप कराया था, वो शांत हो गए थे, अब आप उनके बीच में मत बोलिए, जो नतीजे हैं वो तो स्वीकारने पड़ेंगे, ऐसे मत करिए प्लीज। सज्जाद साहब मेरी बात पूरे होने दीजिए, सज्जाद साहब मेरी बात पूरी होने दीजिए, सज्जाद साहब मेरी बात पूरी होने दीजिए, सज्जाद साहब मेरी बात पूरी होने दीजिए। सज्जाद जी प्लीज ऐसे मत कीजिए, आपने उनको रोका था, वो शांत हो गए थे, अब उनको मैंने समय दिया अपनी बात पूरी करने का, तो उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। सज्जाद जी सुनिए मेरी बात, सज्जाद साहब पूरी सुनिए। तो मैं ये कह रहा था कि मोदी जी ने हम पे कोई एहसान नहीं किया, हम टैक्स पे करते हैं, हम यहाँ पर हर एक चीज का टैक्स देते हैं। शायद इनको सबको याद ना हो, कांग्रेस गवर्नमेंट में यहाँ पे हर एक गांव में देते थे बिल, बिजली का बिल 200-250, मोदी जी ने वही पहुंचा दिया 1800 रुपया, 2100 रुपया। सज्जाद साहब लिसन टू मी प्लीज, सज्जाद साहब मुझे अपनी बात पूरी होने दीजिए, हुकूमत करना चाहते हैं। सज्जाद साहब मुझे अपनी बात रखने दीजिए। सज्जाद जी ऐसे मत करिए, देखिए अच्छा नहीं लग रहा है प्लीज, ये कोई अच्छा मैसेज नहीं दे रहे हैं आप इस चर्चा में बैठ के, अच्छा नहीं लग रहा। वो आपके बीच में नहीं बोले थे ना, एक सार्थक चर्चा हो रही है, होने दीजिए, नतीजे हैं, जनता ने अपना वोट जहां दिया है वही तो निकल कर सामने आ रहा है।
तो मैम मैं ये कह रहा था कि हम पे कोई एहसान नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। जहाँ जिस जगह पे भाजपा की हुकूमत नहीं है वहां पर भी लोगों को गोल्डन कार्ड मिल रहा है। मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस गवर्नमेंट में यहाँ पर गांव के लोग बिजली का बिल 200 से 250 रुपए दे रहे थे, मोदी जी ने वही 1800 2100 रुपए पहुंचा दिया। शहरों में यहाँ पर लोग 300 500 रुपया बिल देते थे, वो यहाँ पर 400 4000 5000 पहुंचा दिया। हम पे कोई ऐसा नहीं किया, बल्कि हमने जुल्म देखा है बीजेपी की सरकार में। हमें अब हमारा गला घोंटा गया, हमें बात नहीं करने दी गई। जो भी बीजेपी के खिलाफ बात करता था उसको रातों रात गायब किया जाता था। तो क्या क्या कहते हैं सजाद साहब कि हमने यहाँ पर डेवलप हुई, क्या यहाँ पर सड़कें 47 से लेकर आज तक बन रही थी, तो मोदी जी ने क्या सार्कल तोड़ा था आपने? चलिए ठीक है, समय की सीमा है। अल्ताफ जी और सज्जाद जी, आप दोनों को मैं रोकूंगी। मोहम्मद सफी जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। देखिए जी, ये अगर कब्रिस्तान की सन्नाटे अगर अमन कहते हैं तो अलग बात है। अगर ये डेवलपमेंट कहते हैं इस चीज को कि इन्होंने कार्ड दिए, इन्होंने बड़े बड़े कार्य किए, तो मुझे बताइए इन्होंने आज तक कितने जो नौजवान हमारे हैं उनको रोजगार दिया, यहाँ पर एवेन्यूज कितने इन्होंने क्रिएट किए, यहाँ पर एसेट क्रिएशन कितनी की, यहाँ पर कितनी फैक्ट्रियां लगी है, यहाँ पर कितने बड़े कारखाने लगे हैं। ये अंबानी, ये अडानी, ये मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बताइए कश्मीर के लिए क्या किया आपने? अगर इन्होंने रिसोर्स यहाँ के लूटे नहीं होते, यहाँ पानी हमारा, बिजली हमारी, लेकिन हमें वो महंगा यहाँ पर लेना पड़ता है। हमारी ये जो रेत बाजरी है, हमारी जो यहाँ नेचुरल जो हमारी खदानें हैं, उनके जो उनकी टेंडर जो ठेकेदार है वो बाहर के है, जो कश्मीरी है उसको वहां से लेने नहीं देते। जो हमारे रिसोर्स, अपने रिसोर्स, स्टेट के रिसोर्स है, उस पर हक दूसरे का है। जो यहाँ कश्मीर है उसका कोई हक नहीं है। इन्होंने हमें बिल्कुल इन्हें झंझोड़ के रख दिया है बीजेपी सरकार ने। इन्होंने यहाँ पर बात पर पाबंदी लगा दी है। इन्होंने यहाँ के जो जवान हैं उनको ड्रग्स। मोहम्मद सफी जी, क्योंकि समय की सीमा है, मुझे बीच में रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर बेहद महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का दंगल, साथ ही हरियाणा का भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की चर्चा चल रही थी। बड़ा महत्वपूर्ण हो गया कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से बहुमत की ओर बढ़ रही है, और जाहिर तौर पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हम बात करेंगे और सबसे बड़ी पार्टी बनकर यदि उभरते हैं तो कुछ अच्छा हो पाएगा। लेकिन किसका मंगल अंततः होगा, यह अभी भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।